हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि मेरी छुट्टी अब ख़त्म होने वाली है और आप मुझे आज के बाद से किसी नई जगह पर देखोगे। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगा वो कौन सी जगह है। लेकिन हाँ, आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर जानना है कि मेरी अगली मंजिल कौन सी है तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखें। तो आइए चलिए चलते हैं, क्योंकि इस सफ़र में कुछ नया होने वाला है। फाइनली दोस्तों, अभी मैं बैग पैक करने जा रहा हूँ, है ना। अभी इतना सारा सामान पड़ा हुआ है तो सबको अभी पैक करते हैं। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where फाइनली दोस्तों, मैं रेडी हो गया हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली मम्मी यहाँ बैठी हुई है और पापा यहाँ रेडी तैयारी कर रहे हैं। तो तो मम्मी के साथ बैठा हूँ, है ना। मम्मी थोड़ा सा मम्मी इमोशनली हो जाती है ना, जाने का टाइम है। तो इस बार मैं काफ़ी लंबा छुट्टी ले लिया, लमसम 4-5 महीने का मैं छुट्टी ले लिया। हमें कभी मैं इतना लंबा छुट्टी नहीं लिया था। हालांकि यहाँ पे कुछ काम था घर का, थोड़ा सा काफ़ी बहुत दिन के बाद में आया था। इस रीज़न से आज मतलब 4-5 महीने में रुक गया। अभी वापस ऑफिस ज्वाइन करने का टाइम हो गया, वापस वर्क प्लेस पे जाने का टाइम हो गया है, वापस अपने लाइफ का, अपने करियर का, है ना, काम करने का टाइम आ गया है। तो जो बनने के लिए गए हैं तो वो उस पर तो फोकस करना है। तो चलिए इसी के साथ, है ना, मिलते हैं आपसे आगे। और मम्मी को देखिए क्या करी। मम्मी थोड़ा बीमार, लास्ट लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, मम्मी बीमार थी। तो वही थोड़ा देख लो, चेहरा वेहरा थोड़ा सूज गया है ना। तो मम्मी चलते हैं। प्रणाम। दीदी भी आई हुई है आज। और ये भैया है, पापा भी हैं। फाइनली फ्रेंड, मैं निकल गया हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए। फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। और काफ़ी थोड़ा इमोशनली लग रहा था, क्योंकि मम्मी भी, है ना, इतना दिन के बाद पहली बार मैं सिनेमा रुक गया। इससे पहले तो मैं कभी इतना रुकता नहीं था। तो baila conmigo bajo la luna. El ritmo calienta, siente la fortuna. De sol y fuego, pasión en la arena. Tu movimiento es pura candela. Fuego, fuego en el corazón. Fuego, mueve, mueve sin condición. La noche llama, siente la explosión. Fuego, fuego, nuestra canción. ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल लमसम हो गया है। और ये ऊपर चल गए। तो पापा को मैं छुट्टी करता हूँ यहाँ से, है ना। पापा पापा भी जा रहे हैं, तो मिलता हूँ यहाँ जल्द। फाइनली फ्रेंड, मैं अंदर आ गया हूँ और पापा चले गए। पापा वहाँ देखिए खड़े हैं। तो अभी चलते हैं, चेक इन कराते हैं, फिर मैं बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अभी चेक इन कराते हैं। और ये देखिए पटना का न्यू एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। पहले तो बहुत छोटा था, अब तो लमसम हो गया ना, 1.5 साल हुआ है, अभी न्यू बना है। तो ये है पटना का खूबसूरती। तो चलिए अभी वहाँ जाके लगेज जमा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। लगेज मेरा टाइमिंग का भी है, टाइम है 1-1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटा पहले मैं अभी आया था। तो अभी चलते हैं अंदर और लगेज को चेक इन करके फिर अपना मिलते हैं आपसे। तो बेसिकली ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है। तो एंट्री इधर से। तो दोस्तों काफ़ी मुझे इमोशनली लग रहा है। मतलब काफ़ी दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ से मैं घर आया हुआ था।
और जनवरी जनवरी या फरवरी, एंड ऑफ फरवरी में आया था मैं। और काफ़ी लंबा टाइम रह जाने के बाद थोड़ा लगता है ना कि मतलब नहीं जाऊँ। जाने टाइम ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, तो बहुत दिल भारी लगता है। और फिर फैमिली को देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है। मम्मी थोड़ा बहुत ज़्यादा सैड थी, तो बेसिकली मुझे लगा कि एक होता है ना जैसे लंबा टाइम रुक जाने के बाद थोड़ा सा लगता है नहीं जाएं, बट काम है, फ्यूचर है, लाइफ है ना। तो कुछ पाना रहता है तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना रहता है, और थोड़ा मोह माया से दूर रहना पड़ता है। तो 4 महीना ऑलमोस्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मैं वहाँ पे बोल नहीं पा रहा था। बेसिकली मैं थोड़ा, आपको लग रहा है मैं हंस रहा था, बट अंदर से पूरा कलेजा मेरा भारी था। तो एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया था ना, तो बहुत मिस करेंगे। और पापा भी जब लास्ट में मिले अभी, तो मुझे लगा कि वो भी थोड़ा सा सैड, ऑब्वियसली सैड तो कोई भी होगा ना, क्योंकि काफ़ी दूर भी है, और एक बार जाओ तो फिर काम में व्यस्त, फिर फ़ोन पे बात करना और वीडियो कॉल पे बात करना वो अलग मैटर होता है। वो पास रहना और अपने साथ रहना, परिवार के साथ रहना, वो बड़ी बात होती है। तो लिटरली मुझे थोड़ा अंदर से वो फील आ रहा है कि मतलब Fuego, nuestra canción. Sun-kissed bodies dancing in the glow. Heat of the summer, letting it go. From the player to the disco. तो फ्रेंड मैं फाइनली वो लाइन पकड़ लिया जो मैं छूट गया था। और लिटरली मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैं क्या सोच रहा था। तो बेसिकली आज मैं 2 जगह जा रहा हूँ, मतलब 2 फ्लाइट है। तो एक्चुअली वो सरप्राइज़ है, मैं वहाँ उतर के लैंड करने के बाद आपको बताऊँगा। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. मुझे ज़ोरों सा भूख लगा है, तो फ़िलहाल मैं, है ना, कुछ लंच कर लेता हूँ। अभी मैं सैंडविच मंगाया था, और एक में क्या है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली अभी लैंडिंग होने वाली है। तो मैं पहुंच गया हूं हैदराबाद, क्योंकि हमारा पहले का फ़्लाइट हैदराबाद था, शाम को 6 बजे मैं पकड़ा था और ये ढाई घंटा का था। ढाई घंटा 1 घंटा 45-50 मिनट का था। तो अभी हम लोग लैंड कर रहे हैं। अभी मैं लैंड कर रहा हूँ हैदराबाद। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे हमारा फ़्लाइट है, मतलब मेरा फ़्लाइट है। तो ये मॉर्निंग 3 बजे के आसपास का ये फ़्लाइट है। तो 6 घंटा यार मुझे वहाँ बैठ के वेट करना पड़ेगा। तो चलिए लैंडिंग होते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अपन फाइनली लैंड हो गए हैं, तो बस रुकने का वेट है। नमस्कार, हमें बेहद खुशी में आपको समय पे एक और इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम अराइवल ला सके। हैदराबाद में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन। फाइनली अभी मैं हैदराबाद में हूँ और मेरा सुबह का शाम का 6 बजे का फ़्लाइट था, 6-5 बजे। तो वो बेसिकली पटना टू हैदराबाद था। अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 6 घंटा में क्या करूँगा, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी मैं जस्ट लैंड किया हूँ हैदराबाद और अभी जा रहा हूँ दूसरे फ़्लाइट की तरफ। तो ये देखिए, ये हैदराबाद है। एक्चुअली मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिला था, सबका शेड्यूल आगे पीछे था और मुझे अर्जेंट में निकलना था, अर्जेंट में जाना था, इसलिए मैं लॉन्ग रूट पकड़ा, क्योंकि मुझे जाना कंपलसरी था, ज़रूरी था। तो इसी रीज़न से मुझे घुमा के जाना पड़ा। तो अभी मैं हैदराबाद में हूँ, फिर यहाँ से मैं जाऊँगा, 3 बजे का फ़्लाइट है। तो अभी मैं भटक गया हूँ, तो देखता हूँ कौन सा है, रास्ता ही भटक गया मैं। तो पूछना पड़ेगा किसी से। और ये टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। हालांकि मेरा सुबह 3 बजे है, तो बहुत टाइम है अभी, तो इतना कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। 6 हुआ है 9:30 और सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है, तो काफ़ी टाइम है। तो फ्रेंड अभी 9:30 ही हुआ है, अभी मैं लैंड किया था और पूरा एयरपोर्ट खाली है। अभी कल सुबह 3 बजे है, तो मुझे मुझे सोच के भी मतलब अजीब लग रहा है कि भी क्या करूँगा, पूरे टाइम बैठ के करूँगा क्या। तो जब भूख लगेगा तो रात का डिनर देखते हैं क्या खाते हैं, है ना। तो फिलहाल मतलब पूरे एयरपोर्ट पे अकेला इंसान मैं हूँ, 1-2 लोग हैं यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। बट लियो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको जो प्रीवियस ब्लॉग में जो बहुत सारे वीडियोस दिखाया, ऑडिशंस के दिखाया, अपने वर्क प्लेस का, मैं वो ऑफिस में क्या काम करता हूँ, ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर लोग को तो मालूम चल ही गया हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो जिसको मालूम चल गया वो कमेंट करके बताए। लेकिन मैं अपनी लाइफ में अपनी अपनी करियर का स्टार्ट मैं आज से 6 साल पहले किया था, जब मैं वहाँ गया था। इससे पहले मैं आपको पिछले ब्लॉग में ये भी बताया था कि मैं दिल्ली में थिएटर्स किया था और एक्टिंग मैं वहीं से सीखा था। तो एक्टिंग के नाम से बेसिकली आपको तो मोस्टली अभी ही पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है और क्या मेरा सपना है, क्या कर रहा हूँ। हालांकि
पिछले बार मैं ये बता हाँ, मैं भी हाँ, मुझे याद आया। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कास्टिंग का भी काम करता हूँ, फ़िल्म की कास्टिंग और एज़ एन एक्टर भी काम करता हूँ। तो आपको तो ऑब्वियसली पता जो मेरा सरप्राइज़ है बेसिकली वो आपको तो पता ही चल गया मैं कहाँ जा सकता हूँ, है ना? 2 ही जगह है या तो साउथ इंडियन या फिर है ना? तो फिलहाल जो सस्पेंस है तो उसको रहने देते हैं सस्पेंस। सरप्राइज़ सरप्राइज़ होता है ना? मैं कह रहा था कि मुझे शुरू से क्रिएटिविटी डांस, गिटार ये सब पसंद था। तो मैं अपने फ़ादर को बोला मैं अपने पापा से बात किया कि पापा मुझे हालाँकि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करके गया था, पूरा पढ़ाई कर कंप्लीट करके गया था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं वहाँ गया था। फिर मैं थिएटर सीखा, थिएटर किया करीब लमसम 6 साल थिएटर किया मैं और वहाँ काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक, प्लेज़ बहुत सारा चीज़ किया। फिर जा कर के मुझे लगा कि नहीं, अब जाना चाहिए अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए। तो मैं वहीं डिसीज़न लिया और मैं 2020 के आस-पास में मैं आज जहाँ जा रहा हूँ 2020 में चला गया और 2020 से लेकर आज तक मतलब अभी 4 महीना पहले तक में मैं मो मोस्टली 2 से 3 बार घर आया हूँ क्योंकि इतना काम वहाँ रहता था। ऑब्वियसली कास्टिंग का तो काम पता ही है आपको कैसा होता है कि मेरे हिसाब से ये होता है कि आप अगर कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैं अपने घर में फैमिली पार्टीज़ कितने फैमिली अभी जो मेरी दीदी की नई शादी हुई थी, कितने फैमिली तो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं उनका भाई भी हूँ। शादी के बहुत दिन के बाद उनको सबको मालूम चला, तो बस ऐसा ही होता है कि मैम ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ इंसान को अचीव करना रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, कोई भी फील्ड में हो, कुछ अचीवमेंट करना रहता है तो बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फैमिली, भाई, ब्रदर, फादर तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को भूल जाता हूँ, भूला नहीं हूँ, मतलब कोई भूलता नहीं है बट कुछ बड़ा करने के लिए करना पड़ता है। तो इस रीज़न से मैं उस शहर में रह रहा हूँ। 2020 में मैं गया था और एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और मैं वो ऑफ़िस भी आपको दिखाऊँगा अगले ब्लॉग में जब मैं जॉइन करूँगा। अभी तो 6 महीना कितना 4 मंथ हो गया है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वापस मैं जॉइन करूँगा वहाँ पे इन हाउस तो फिर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगा। तो यही है मतलब यही अपनी छोटी सी लाइफ़ है। छोटी है बट बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब क्या उसको बोल सकते हैं अभी सपने बहुत देखने हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ये जर्नी कह सकते हैं मतलब कहीं काम करना या फिर कहीं तो अभी जर्नी में प्रॉपर स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है ना? तो वेट एंड वॉच, इंतज़ार करें और मेहनत अपना काम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, काम करते रहें, चीज़ें मिल जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को मैं यही कह सकता हूँ कि अ, वही है ना धीरे-धीरे आप चलते रहो, कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे। तो यही है हमारा रियल लाइफ जर्नी जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग शायद एंटरटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे नहीं पता। जो मेरी रियल लाइफ है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें यही कहना चाहता हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा-सा वहाँ पे था घर पे था तो बिज़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। तो इस कारण से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। पर आगे आगे मैं अभी रेगुलर वीडियो डालूँगा, हर दिन डालूँगा। तो बेसिकली एक होता है ना कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब सर्विस करते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर या फिर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दो और जॉब करो तो मेरे पापा का ऐसा ही शुरू से रहा था बट मैं उनसे बात किया था बट इस मामले में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भैया हो गए, दीदी और मम्मी-पापा कभी भी मना नहीं किए। बस वो बोल दिए ठीक है, पूरा पढ़ाई का कंप्लीट कर लो और फिर तुमको जो करना है करो। तो कभी भी वो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ हो रहे हैं कि कभी मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। हर चीज़ का आज़ादी दी है। तो यही चीज़ है कि अगर उनका मेहनत लगा है, उनका पैसा लगता है लगा है चीज़ों को सीखने में, तो उनको मतलब धोखा नहीं मिलना चाहिए, है ना? तो बेसिकली मैं ऐसा ही सोचता हूँ अगर कोई आपके गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं आपके सपनों तो आपके सपनों को अगर वो आपके गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, है ना? क्योंकि आपके पीछे कोई अगर लगा हुआ है मतलब देखिए वो ऐसा तो बहुत मोस्टली कम ही होता है कि मुझे जो चाहिए गार्जियन वो मान जाए। तो अगर किसी गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं आपके आपका जो सपना है, आपको जो करना है, तो उसमें आप लोग मेहनत करें और
है ना, उसको अचीव करिए, यही मतलब है। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जहाँ तक मिले वो मम्मी पापा फैमिली, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भैया भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये यूट्यूब चैनल के लिए भी वो मुझे बताते थे कि यूट्यूब चैनल खोलो। हालांकि मुझे कैंपिंग और ट्रैवलिंग का, जैसे मैं पहले आपको इंट्रो में बता चुका हूँ, मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा घूमता रहता हूँ। अभी तो 1 महीना पहले मैं चैनल खोला हूँ, और अभी ये मेरा पहला आप लोगों के साथ ये पहला ट्रैवलिंग है। इससे पहले मैं काफ़ी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं ऑल ओवर इंडिया कवर कर 50% इंडिया में कवर कर लिया हूँ, और हर दिन मैं घूमता था। बट यही चीज़ था कि मैं ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट किया हूँ, तो अब अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमेशा सपोर्ट करते, आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुश हैं। सबसे पहली बात कि मेरे करियर को लेकर के वो खुश हैं। पर जब हालाँकि अभी मैं एस्टेब्लिश नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ, अभी जिस पोज़ीशन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो जितना अचीवमेंट मैं किया हूँ ये 5 सालों में, उस चीज़ से वो खुश है कि चलो ये अचीवमेंट हो गया तो आगे भी हो ही जाएगा, है ना? कहाँ से मैं स्टार्ट किया था और कहाँ मैं आज है ना कैरेक्टर भेज रहा हूँ फ़िल्मों में। तो ये चीज़ें, और एज़ एन एक्टर अभी तक मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ वो भी स्टार्ट करूँगा। अभी जा रहा हूँ तो मैं वो भी करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तो बहुत एप्रिशिएट करता हूँ मैं अपनी फैमिली का, स्पेशली मम्मी-पापा, भैया, है ना? तो ये चीज़ें हैं। आज एक्चुअली बैठा हुआ था अकेले, तो और आज थोड़ा इमोशनल था ही, मतलब थोड़ा, है ना? अकेले चलना डिफ़िकल्ट होता है, बट जो अकेले चाहे हैंडल कर लिया सारी चीज़ों को, तो फिर वो तो भाई सब कुछ कर सकता है। तो ये फैमिली सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो उनका सपोर्ट बहुत है ना? मैं तो फाइनली दोस्तों मैं कुछ देर के लिए सो गया था, आधा घंटा 1 घंटा का मैं नैप ले लिया, और अभी बजा है 1:30 बज गया है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। तो अभी बज रहा है 1:30, मतलब 5 मिनट कम। तो अभी देखिए कितना पूरा शांत है। तो बेसिकली एक 1 घंटा तो चलता है, 2 घंटा भी चल लेता है, बट 7 घंटा वेट करना, वो भी ट्रैवल करके आना, फिर 7 घंटा वेट करना, तो कभी-कभी मजबूरी हो जाता है ना? तो चलिए कोई नहीं, यही ज़िंदगी है। तो पूरा कॉरिडोर खाली है, पूरा ही प्लेटफ़ॉर्म खाली है। ये देखो आप, सुबह का सुबह का 2 बजे कौन रहेगा? हाँ, जिसकी मजबूरी है वो 2 बजे फ्लाइट लेता है। बाकी तो मॉर्निंग का लेना मतलब ही नहीं बनता है। ये पिज़्ज़ा हट देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया गया है, मतलब इतना स्पेस है ना, प्रॉपर स्पेस है। तो बस थोड़ा देर और अभी 2 बज गया है। तो 2 बजे 3 बजे सॉरी 2:20-25 में बोर्डिंग है। तो जब इतना देर झेल लिए तो आधा घंटा और। तो फाइनली दोस्तों अभी 2 ढाई बजे है और मेरा फ्लाइट आ गया है, तो अभी इस पे बोर्डिंग टाइम हो गया है। तो चलते हैं, और आज हवा बहुत तेज चल रहा है। तो ये देखो चारों तरफ कितना हवा तेज चल रहा है, आपको माइक्रोफोन में आवाज आ रहा होगा। तो बेसिकली काफी देर वेट करने के बाद फाइनली अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है। तो अभी यहाँ हैदराबाद से अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. इंतजार करने के बाद फाइनली अब यार बहुत हवा तेज चल रहा है, तो आप लोगों को एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो अभी अपन जा रहे हैं ऊपर, शाम को थक गया था। सुबह मतलब शाम को निकला 2 घंटा उधर, पहला फ्लाइट, सेकंड। Concrete dreams where the neon glows. Every
Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. दोस्तों अभी मैं बैठ गया हूँ अपने सीट पे और काफ़ी थक गया था मैं वहाँ पे। तो मैं आधा घंटे का ऑलमोस्ट 1.5 या आधा घंटा मैं सो गया था। और अभी बजा है, मैं आपको दिखाता हूँ टाइम, अभी बजा है 2:30। तो 2:30 बजे बोर्डिंग है, तो आधा घंटा 15 मिनट में ये टेक ऑफ कर जाएगा। तो फिर मिलते हैं लास्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं। फाइनली सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था, तो एक तरफ से खुशी भी है और एक तरफ से थोड़ा सा घर वालों को मिस भी कर रहा हूँ। तो काम तो करना ही है ना। ये देखिए सुबह का 2:30 बज रहा है। आपका स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि हम आपके लिए समय से पहले एक और इंडिगो स्टैंडर्ड टाइम अराइवल ला सके। अगर आपकी अगली फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक सहायता के लिए हमारे ग्राउंड टीम से संपर्क करें। दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी लगभग 35 मिनट की है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Mumbai at Terminal 1. It is simply wonderful to give you yet another before time arrival Indigo Standard Time. तो फाइनली अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं और अभी यहाँ से लगेज लेंगे फिर घर जाएंगे। तो अभी थोड़ा सस्पेंस है कि मैं कहाँ उतरा हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। तो फाइनली मैं ले लिया हूँ लगेज यहाँ से और अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मेरा ये तो बेसिकली क्या है कि आज थोड़ा लेट हो गया था, आधा घंटा लेट है। तो जो मेरा फाइनली डेस्टिनेशन था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा था आने का और आज फाइनली इतने दिन के बाद मैं आया। एग्ज़िट किधर है? एग्ज़िट स्ट्रेट। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए गुड मॉर्निंग और बाय बाय।